मतलब कि TRE-1-2 को अगर मिला दे तो 50,000 सीट्स खाली हैं। श्योर खाली है, बिल्कुल खाली है। बहाली जितना हो जाएगा। बहाली वही तो हम कह रहे हैं कि T1 का बचाकर 2 में ले जाना है, 2 को बचाकर 3 में ले जाना है, और उसके बाद जो अब TRE-4 जो बाकी है, जो कह रहे हैं कि हम निकालेंगे, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो इनको देना होगा। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे तो कहे ना कि नहीं दे रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, नहीं दे रहे हैं। अगर आप STT वाले उसका रिजल्ट बाधित करके बैठाए हुए हैं और अगली परीक्षा का आपको ठीक नहीं है और आप डंका भी पीट रहे हैं कि TRE-4 भी हम कराने जाएंगे। TRE-4 में आपको क्या लगता है, मतलब कि होने वाला है कि बहुत देर होने वाला है, फरवरी में होगा, कोई लोग कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि TRE-4 का जो एग्जामिनेशन है वो 2025 विधानसभा चुनाव के पहले जरूर हो जाएगा, क्योंकि जीतना है, क्योंकि चुनाव जीतना है, क्योंकि नौकरी देना है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, बात करेंगे हम TRE-1 और TRE-2 और TRE-3 के रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि आपने आज अखबार पढ़ा होगा कि उसमें साफ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि TRE-1 और 2 के जो सीट्स हैं, वो बहुत सारे जो सीट्स हैं वो खाली हैं। तो अगर खाली है तो शिक्षा विभाग और BPSC आयोग और सरकार हक क्यों नहीं दे रही शिक्षक अभ्यर्थियों को। और बात रही TRE-3 के रिजल्ट्स के बारे में, तो आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत ज्यादा देरी हो गया और STT का रिजल्ट तो समझिए 1 साल हो जाएगा। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आते हैं TRE-3 के रिजल्ट्स के बारे में। क्या लग रहा है, कुछ घोलमेल है, घालमेल है, कुछ खेल चल रहा है? सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी। निश्चित रूप से TRE-1 अगर बात करेंगे, 1 का बात करेंगे, तो TRE-1 में जो चीज़ें सामने आ रही थी और स्पष्ट तौर पर हम लोग नहीं आरोप लगा रहे थे, खुद अभ्यर्थी आ रहे थे, और आज तो कई अखबारों की सुर्खियों में है कि सीट खाली रख दी गई। सीट खाली रखने के पीछे जो तर्क वो लोग की तरफ से था, BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल जी की तरफ से, कि हम जो है ना सब जगहों पर रिजल्ट देंगे। सब जगहों पर आपने रिजल्ट तो दे दिया, लोग काउंसलिंग भी सब जगहों पर करा लिए, लेकिन आपका यह ध्यान में आया कि अगर काउंसलिंग जैसे ही आप करा लेते हैं एक जगह पर, तो सीट जो है उसके लिए रिजर्व हो जाता है। जाहिर सी बात है, ज्वाइन तो एक जगह करेगा, किसी का रिजल्ट अगर 11वीं 12वीं में आया है, ज्वाइन वहाँ कर लेगा, और 1 to 5, 6 to 8 में काउंसलिंग कराने के बाद जो है अतिरिक्त सीट खाली रख दी जाएगी। इस तरह की चीज़ों का गड़बड़ी, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं TRE-3 में जो 87,000 पद है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। क्यों? कोई व्यक्ति अगर चारों जगह अप्लाई किया है, तो 1 to 5 से लेकर 11, 12 तक, जाहिर सी बात है नौकरी तो एक जगह ज्वाइन करेगा, तो सीट बचे नहीं। और सीट बचाने का जो प्रक्रिया, ये खेल को बखूबी समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते थे कि हम सब जगह से काउंसलिंग करा लेंगे, ज्वाइनिंग जगह आप बखूबी आप ज्वाइनिंग आप एक जगह आप कई जगहों पर कराइए। लेकिन एक बात बताइए कि जो चीज़ें आपने कही कि पूरक परिणाम जाए, आपने तो पूरक परिणाम तो रिजल्ट दिया नहीं, मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट दिया, और अभी जो बातें हो रही है कि 25,000 से 30,000 पद TRE-1 में और उतना ही TRE-2 में, और कोर्ट के आदेश भी आया है, और कोर्ट के आदेश के आलोक में इन लोग का देखिए कारनामा। देखिए, TRE-1-2 को अगर मिला दे तो 50,000 सीट्स खाली हैं। श्योर खाली है, बिल्कुल खाली है। बहाली जितना हो जाएगा। बहाली वही तो हम कह रहे हैं कि T1 का बचाकर 2 में ले जाना है, 2 को बचाकर 3 में ले जाना है, और उसके बाद जो अब TRE-4 जो बाकी है, जो कह रहे हैं कि हम निकालेंगे, सर क्या आकलन है? यही आकलन है कि रिजल्ट हमको पूरक नहीं देना है। TRE-3 के रिजल्ट्स में अभ्यर्थी क्या करें, मतलब कि अब आस छोड़ दें? नहीं, आज क्यों छोड़ेंगे? TRE-3 का रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन TRE-1 और TRE-2 के जो परिणाम है, जो पूरक परिणाम, आस छोड़ना मतलब कि TRE-1 और 2 में जैसे झेले शिक्षक अभ्यर्थी, वैसे ही अब इसमें भी होगा, तो आस छोड़ने की बारीकी से होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानिए बारीकी से, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो इनको देना होगा। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे तो कहे ना कि नहीं दे रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, नहीं दे रहे हैं। उन्हें कहना था कि हम सब जगहों पर रिजल्ट हम सब जगह पर देंगे, हम लोग का स्पष्ट करना है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कहने का मतलब है कि DV डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो, पहले आप काउंसलिंग कई जगहों पर करा लीजिए। इतना समय लग ही गया रिजल्ट्स में, तो DV पहले क्यों नहीं हो जा रहा? देखिए जो प्रक्रिया है BPSC और शिक्षा विभाग की, उस प्रक्रिया में हम नहीं जाएंगे। हम लोग का एक उद्देश्य होता है कि तमाम जगहों पर सरकार की मंशा अगर नौकरी देने की है, तो सीट बचाने का प्रक्रिया क्या है? इतना नौकरी का बारिश हो रहा है, फिर भी आप नाराज लगते हैं हमेशा। देखिए, हम नाराज नहीं है, नाराज पूरा बिहार का अभ्यर्थी या जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो अप्लाई करते हैं। आप एक बात बताइए, कई साल से स्टेट की परीक्षाएं नहीं हुई, 2019 में हुई, 2023 में हुई, और उसके बाद TRE परीक्षा जब होने वाले थे शिक्षक बहाली की, उसके उसी दिन उसी समय में स्टेट की परीक्षा हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी खास वर्ग के लिए आप STT का आयोजन किए। अभी देखिए 6-7 महीना बीत गए, अभी तक स्टेट का लगभग और स्टेट का रिजल्ट नहीं आया। क्या दिक्कत क्या है? और हमारे कई साथी फोन करते हैं कि स्टेट वाले कि 22 से 24 सेशन वाले जो है हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप STT वाले
उसका रिजल्ट बाधित करके बैठाए हुए हैं, और अगली परीक्षा का आपको ठीक नहीं है, और आप डंका भी पीट रहे हैं कि टीआरई 4 भी हम कराने जाएंगे। हम लोग का स्पष्ट कहना है, पूरक परिणाम के लिए आप जो डबल बेंच में गए हैं इसमें आपको हार मिलेगी। हम लोग नानी तागिया के बेंच ने स्पष्ट कहा था कि 1 से 4 नंबर वाले और डीओई से जो छठे हैं उनका सबका रिजल्ट का प्रकार, आप बताइए कि सीट कितना है, उनको पता है कि सीट कितना है, सब पता है। तो सीट को बचाने का प्रक्रिया आप जो अच्छा, बदमाशी कौन कर रहे हैं, मतलब कि शिक्षा विभाग के लोग, आयोग के लोग, या नीतीश कुमार? देखिए, आयोग और विभाग सब सरकार के अंदर भी काम करती है। ऑटोनोमस बॉडी कहने के लिए है बीपीएससी, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज महागठबंधन की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। तो एनडीए के बड़े नेता हैं और दोनों डिप्टी सीएम बिहार के बने हैं। आप एक सवाल उनसे भी पूछिएगा कि पूरक परिणाम के लिए जब आप सरकार में नहीं थे तो आप बोलते थे कि पूरक परिणाम आएगा, लाठी भी खाए हैं उसके। और लाठी आप आए, सड़क भी आए थे, ठीक है, अब सड़क पर आए हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है कि जो हित है छात्र के, युवा के, रोजगार के नाम पर, जाहिर सी बात है कि आप आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से चीजें अब सामने आ रही है कि पूरक परिणाम के लिए सरकार की तरफ से गलती हुई तो आप चले गए। अगर इतना ही आपको छात्रों का आपका हित था तो आप जैसे ही हम लोग को जीत मिली आपको आदेश जारी करना चाहिए था कि नहीं, आप तो डबल बेंच में चले गए। अब मामला स्पष्ट है कि डबल बेंच में के जाने के बाद अगर वहां से हार मिलेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप पूरक परिणाम देना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि सीट तो बाकी है टीआरई 1 में, और टीआरई 2 में भी उससे भी ज्यादा सीट, 14,700 पदों की सूची भेजकर और रिजल्ट को रोकना। रिजल्ट का खेला जारी रहेगा। हाँ, नहीं, खेला इसलिए जारी रखेगा ना कि इन लोग को सीट बचाना है, क्योंकि टीआरई 4 में फिर रिजल्ट देना है इन लोग को नौकरी। टीआरई 4 में आपको क्या लगता है, मतलब कि होने वाला है कि बहुत देर होने वाला है, फरवरी में होगा, कोई लोग कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि टीआरई 4 का जो एग्जामिनेशन है वो 2025 विधानसभा चुनाव के पहले जरूर हो जाएगा, क्योंकि जीतना है, क्योंकि चुनाव जीतना है, क्योंकि नौकरी देना है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जी कई मंचों से 4 सीट पे जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी भी होंगे, लाखों शिक्षक भी होंगे, वो अपना हिस्सा, अपना रोल निभाएंगे कि उनको कष्ट कितना हुआ है कि भूल जाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी कई चीजें हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी सरकार कहीं ना कहीं फंस गई, कई पेश में। कई कहती है कि हम इस तरह से करेंगे, कभी करेंगे कि छठ पूजा के बाद करेंगे, यहाँ तक कि जो हिंदू के पर्व त्योहार है उनमें भी कटौती की गई। 4-4 महीने का महापर्व होता है पूरी दुनिया में। छठ पर्व की जो महत्वाकांक्षा है और छठ पर्व का जो महिमा है उसका गुणगान आप करते हैं, और उस तरफ हिंदू के पैरोकार के रूप में भी आप कहते हैं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हैं। तो फिर ये क्या, किस तरह का चीज़ है भाई कि आप खरना में, पहले खरना 3-4 दिन का होता है, पहले आप 2 दिन का दिए पर्व, फिर आप 1 दिन और बढ़ाए, तो फिर आप क्या दिक्कत है? न बच्चे स्कूल जाएंगे, न शिक्षक जो है, महिलाएं हमारी माँ बहन जो छठ पूजा करती हैं वो क्या छठ पूजा करते हुए भी वो क्या विद्यालय जाएंगे? इस बारे में भी आपका जो स्टैंड क्लियर नहीं है। रोल निभाएंगे कि नहीं लोग उपचुनाव के वोटिंग में? देखिए, उपचुनाव जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य के लिए अगर उपचुनाव है तो जो शिक्षक हैं या जो समझते हैं कि चीज़ों को, सरकार बिल्कुल नौकरी दी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो गलती हुई है उसमें कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े तरीके से जो बहाली है, दे रहे हैं तो अच्छे से दीजिए। हाँ, दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम भी चाहते हैं। अब आप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो 12 लाख लोगों को नहीं थोड़ी कह रहे हैं कि हम फर्जी बहाली कर देंगे। फर्जी बहाली तो बहुत तरीके से हुई है। अगर बिहार में बात की जाए तो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। कहा जा रहा है कि जो दरोगा गुरु रहमान, जो हमेशा नीतीश कुमार के पास जाने की जिद करते हैं, गए भी हैं बहुत बार, वो जा रहे हैं बीपीएससी आयोग, तो एक जीत की तरफ बीपीएससी की तरफ से शायद उनको बुलावा आया है। तो हम यही कहेंगे कि सर को कि जो छात्रों के ग्रीवांसेस है उसमें पहला कि बीपीएससी में एक शिफ्ट में परीक्षा हो, आगामी जो 17वीं बीपीएससी, हाँ, उसमें एक शिफ्ट में। याद होगा 2022 अगस्त महीने में बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अडिग थे कि हम डबल शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, और घोषणा भी कर दिए थे। लेकिन छात्रों के बहुत बड़े आंदोलन और मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद उनको वापस लेना पड़ा। तो फिर यही गलती दोबारा नए चेयरमैन नहीं दोहराए, इसलिए उनको याद कराना जरूरी है। एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, जो भी तारीख हो, 13 दिसंबर हो या जनवरी, जो भी जिस महीने में हो, उसमें एक शिफ्ट में परीक्षा। अगर आप 2 शिफ्ट में परीक्षा कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि परसेंटाइल और जो नॉर्मलाइजेशन की बात होगी, अगर होगी तो छात्र इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। पूरे देश में, बिहार में भी आंदोलन हुआ था और दिल्ली में भी मुखर्जी नगर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। इन सब मामलों को लेकर रिजल्ट का प्रकाशन कब करें? क्योंकि जो रोस्टर क्लियरेंस का मामला है उसमें 50% आरक्षण का मामला था, उस पर अभी तक नहीं आया, कई चीजें नहीं आई है। प्रधान शिक्षक के रोस्टर क्लियरेंस हुए हैं, परंतु बीपीएससी टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हुए हैं। तो इन सब मामलों पर देरी हो रही है। देरी हो जरूर हो, मंजूर है, लेकिन वो फर्जी बहाली मंजूर नहीं है।
इसलिए इस सारे शर्तों को लेकर गुरु रहमान सर जाएंगे, बीपीएससी के चेयरमैन को ज्ञापन सौंपेंगे और कुछ छात्र भी, मुझे लगता है कि छात्र को भी लेकर जाएंगे और जो समस्या है छात्रों की उनको रूबरू कराएंगे बीपीएससी के चेयरमैन से। अगर आप समझते हैं कि आप अपने मनमानी कर लेंगे, नॉर्मलाइजेशन लागू कर देंगे डोमिसाइल नीति पर, इस तरह की चीजें, क्या डोमिसाइल नीति पर आप अपना रुख बताइए। हम लोग चाहते हैं कि TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू करे बिहार सरकार, अगर नहीं लागू करते हैं तो फिर इसी प्रकार से 14 राज्य के लोग फर्जी बहाली करके इस राज्य में शिक्षक बन जाएंगे और बिहार के लोग आपको वोट करके सत्ता में लाते हैं दोबारा, उन लोगों को आपने दरकिनार करने का काम किया है। निश्चित रूप से हम छात्र अभ्यर्थी के साथ हैं और जो भी समस्या होगी उस पर हम खड़े रहेंगे। सरकार बीपीएससी TRE 3 और जो सिविल सेवा, आगामी सिविल सेवा है उसमें 1 शिफ्ट में परीक्षा अगर नहीं कराने की, अगर नहीं तैयारी करती है तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, सारे मुद्दों पर क्या कुछ कहा है वो आपने सुना। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बहुत बहुत धन्यवाद।